Hello. So this is day 2 of my SSC CGL preparation and हाँ जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज़ मैंने आज मॉक दिया था सुबह, तो मैंने मॉक का वीडियो अपलोड किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और व्यूअर्स हैं अभी, और जिन अगर वो SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अभी जाके मेरी जर्नी के साथ जुड़ जाएं, इसलिए ताकि उनको भी साथ ही साथ ये वीडियोस अपलोड जो होते हैं मॉक के क्वेश्चन एनालिसिस का, PYQs का, और जो भी चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी करके वो उनको भी पता चलती रहें। ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप कमेंट करिए, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, जो भी जिससे भी इससे इसी चीज़ से रिलेटेड बेसिकली, तो मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई भी दूँगी अभी। तो आप लोग करिए, जैसा आपको दिक्कत आती है कुछ, या फिर अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी सी भी रिलेवेंट लगती है कि हाँ आप जो चाह रहे हैं उससे उससे मैच हो रही है, या फिर आपको और कोई दिक्कत आ रही है, आपको जैसी वीडियोस चाहिए इन द सेंस कि आपको किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, एनालिसिस करना है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या पर्टिकुलर टॉपिक्स का, या ट्रिक्स आपको चाहिए फार्मूला बेस्ड PYQs, ऐसे कुछ है ना, तो आप लोग मुझे रिकमेंड भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक ज़रूर करा करिए, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि आपने क्या क्या किया पूरे दिन में, ठीक। उसके बाद हम आज का जो डे 2 की मेरी स्ट्रैटेजी थी वो थी मैथ्स की, प्रॉफिट एंड लॉस की, क्लोज टेस्ट की, क्लासिफिकेशन, फंडामेंटल राइट्स, जिसमें से मैंने अभी पिछला जो कल का एनालॉगी बचा हुआ था, तो मैंने आज एनालॉगी कंप्लीट करने की कोशिश की है। मॉक भी दरअसल बनाया, तो मैंने मॉक टेस्ट दिया, तो उसको एनालाइज करने में, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में और उसको मतलब थोड़ा सा देखने में टाइम लगा। ये चीज़ें थी, तो एनालॉगी तो कल ही का मैंने पढ़ा है अभी, और मैथ्स का हुआ है, रीजनिंग हुई है, बस इंग्लिश और जीके वापस छोड़ गई क्योंकि अभी नहीं हो पाया मुझसे, जितना हो पाया मैंने किया। अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस मैंने बोला ही था पिछले वीडियो में भी, क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में सॉल्व करूँगी। तो क्वेश्चंस जो भी थे भाई, मुझे जो आ रहे थे समझ में, मैंने लेक्चर्स लिए, क्वेश्चन सॉल्व किए, जो भी हमको समझ में आया थोड़ा थोड़ा करके। तो प्रॉफिट एंड लॉस बस थोड़ा बहुत पढ़ा, बाकी मैंने PYQs सॉल्व किए, PYQ सीरीज सॉल्व की, और आज एक मॉक दिया था, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन था, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी अब जो मैंने सीखा मैं आपको जो सजेस्ट कर सकती हूँ, हाँ बता सकती हूँ कि जैसे इतने रुपीज़ में वो उसने गोल्ड रिंग सोल्ड करी, लॉस हुआ उसको 20% का, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो SP=CP, ये फार्मूला बेस्ड है, अगर आप फार्मूले से लगाते हैं, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक एक ये है कि जैसे CP आपको 100 ही लेना है, और SP आपको जितना लॉस हो रहा है वो लिखना है, प्लस CP जो आपको ये सेलिंग प्राइस दिया भी हुआ है, फिर उसके बाद आपको CP फाइंड करना लास्ट में। तो आप जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवीज़न में लिख देंगे, मतलब बटे में लिख देंगे डायरेक्टली। ये शॉर्ट ट्रिक है मतलब समझने के लिए, बाकी अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर उतनी देर काम कर रहा है पेपर में तब तो अच्छी बात है, वरना तो दिक्कत है, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक से भी क्वेश्चन हुआ था, ठीक। एक क्वेश्चन ये था, दूसरा इसको फॉर्मूले बेस से मैंने सॉल्व किया है। तो फॉर्मूले बेस से ऐसे हुआ है, फॉर्मूला अगर लगाया मैंने पूरा, ठीक। अगर उसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो जैसे ये दिया हुआ है आर्टिकल सेलिंग, जितना भी आर्टिकल दिया हुआ है वो लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन जितना बेच चुके हैं, मतलब जो हो चुका है पास्ट की चीज़, वो नीचे लिखेंगे, ठीक। मतलब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 10% ऑफ लॉस, तो लॉस को नीचे रखेंगे क्योंकि वो लॉस हो चुका है। फिर यहाँ दिया जा रहा है कि मेक्स प्रॉफिट 10%, लेकिन 10% का प्रॉफिट कर रहा है, तो जो होने वाला है वो ऊपर लिखना है। उसके बाद कैलकुलेट करना, देखिए सेम आंसर आएगा। तो ये चीज़ आप मतलब ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप वेरी कर सकते हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन, अगर ये चीज़ आप पे भी ट्रिक लागू हो रही है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्योंकि मैंने तो अभी 3-4 क्वेश्चन किए, तो मैं इस तरह एकदम कन्फर्मेशन से नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं, करके देख सकते हैं अगर आता है तो। और ये ट्रिक मुझे अच्छी लगी, मतलब ठीक है, अगर टाइम अगर बचाना है मैथ्स में, कैलकुलेशन पोर्शन आज भी जो मैंने मॉक दिया उसमें प्रॉब्लम आई, तो आप कर सकते हैं। कौन है ये और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको भी मैंने पूरा फार्मूला बेस्ड किया, ठीक। लेकिन इसकी ट्रिक है, मतलब जैसे 39 सेलिंग प्राइस है, 39 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 39 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि उसका डिफरेंस जो है वो 10 आए, ठीक। उसके बाद अगर वो प्रॉफिट पूछ रहा है तो छोटा नंबर ले लेना है जीरो लगा के, और लॉस पूछ रहा है तो बड़ा नंबर ले लेना है जीरो लगा के। मतलब जितना भी आ रहा है पहले उसमें जीरो लगा दो, वही फैक्टर करने पे, और डिफरेंस 10 आना चाहिए। और उसके बाद जो भी कम आ रहा है वो प्रॉफिट पे लेंगे, लॉस पूछा जाएगा तो ज़्यादा लेंगे। यही ट्रिक यहाँ पे लगी है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एनालॉजी थोड़ी पढ़ी थी नंबर की और इसकी, तो वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे।
थोड़ा बहुत ही हो पाया, आज ज़्यादा नहीं हो पाया, तो उसकी प्रैक्टिस की है मैंने। फंडामेंटल राइट्स का जो ये स्ट्रैटेजी वाला वीडियो था, इसका मैंने थोड़ी देर का लेक्चर देखा, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि मैंने पढ़ा, इसलिए इसको मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब ना तैयार हुआ है ना कुछ, बस मैंने फॉर्मेलिटी के लिए देख लिया था कि हाँ पढ़ते हैं। लेकिन इसको मुझे आज फिर से देखेंगे, अभी टाइम मिलता है तो रात में, क्योंकि अभी तक तो मुझे टाइम नहीं मिला था, मुझे वीडियो अपलोड करनी थी, क्योंकि डे वाइज वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आप लोग भी बता सकें। देखिए आप लोग के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, अपने लिए भी करते हैं साथ में, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कौन सा सेक्शन वीक है, किस पे आपको वर्क करना है, तो मैं भी हेल्प करूँगी, या फिर मैं भी एनालाइज़ करके आपको बताऊँगी, या आप लोग से भी मैं सीखूँगी। इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं इधर से मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं वीडियोज़ पे वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी। लेकिन ऑडियंस क्या चाहिए, इन द सेंस कि आप क्या चाह रहे हो, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप मेरे व्यूअर्स हो, तो आपको जो पसंद होगा मैं वही तो कंटेंट पोस्ट करूँगी, पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है? तो आप मुझे बता सकते हो जैसा भी जो होता है। एंड वंस अगेन थैंक यू, और मेरी वीडियोस को देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़िए, और मैं देखते हैं, मिलते हैं फिर डे 3 में क्या रहता है। मॉक भी दूंगी मैं फिर से कल, फिर देखते हैं कि स्कोर फिर इम्प्रूव होता है कि नहीं। स्कोर इम्प्रूवमेंट का भी देखेंगे, प्लस ये भी देखेंगे और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्या सीरीज़ आ रही है जीके की, या फिर मैथ्स की, या फिर मैथ्स के क्वेश्चन भी एनालाइज करेंगे। कल हम बेसिकली सबसे मेन पार्ट लेंगे इंग्लिश का, इंग्लिश कवर करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे मैथ्स, फिर जीके, फिर उसके बाद क्वांट, ठीक है? तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।